अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लाउड स्पीकर से अजान, देश में घमासान। अजान वर्सेस हनुमान, चल रही सियासी दुकान। लाउड स्पीकर पर सवाल उठा रहे राज ठाकरे। पण या मशिनींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागते। आप सब पिछले कुछ दिनों से यही सब सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। एक तरफ है हनुमान वाले तो दूसरी तरफ है अजान वाले, दोनों के दिल में है कुछ सवाल। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहला सवाल, अजान कब शुरू हुई और इसका हुक्म कैसे हुआ। नंबर 2, लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया। नंबर 3, लाउड स्पीकर मस्जिद के अलावा और कहां कहां यूज़ किया जाता है। नंबर 4, लाउड स्पीकर चलाने के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या नियम है। नंबर 5, लाउड स्पीकर से हमारी बॉडी को कौन सी परेशानियां होती हैं। नंबर 6, क्या इससे चल रही है सियासी दुकान। नंबर 7, क्या इससे आपस में भेदभाव और नफरतें बढ़ सकती हैं। नंबर 8, क्या धर्म के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है। नंबर 9, क्या सच में मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में अजान वाले और हनुमान वाले दोनों के सवालों के जवाब मिलेंगे, तो बने रहे वीडियो में एंड तक, क्योंकि आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये था कि अजान कब शुरू हुई और इसका हुक्म कैसे हुआ। अजान की शुरुआत मदीना मुनव्वरा में सन 1 हिजरी में हुई। उससे पहले नमाज अजान के बगैर ही अदा की जाती थी, क्योंकि तब मुसलमानों की तादाद कम थी, उन्हें नमाज को बुलाने में परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में सुकून हासिल हुआ, उन्होंने इस्लाम की अच्छी खासी दावत दे दी और इस्लाम मजबूत होने लगा, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज को बुलाने के लिए वो तरीके जो दूसरे लोग अपने धर्म में इस्तेमाल करते थे, जैसे घंटा बजाना, नाकोस और जो ऐसे तरीके थे, उन्हें नापसंद फरमाया। अजान का मीनिंग खबरदार करना या ऐलान करना होता है। अजान में कुछ कलिमात हैं जिनकी आवाज़ लगाकर मुसलमानों को नमाज के लिए ऐलान या इशारा किया जाता है। तो हुजूर ने सहाबाओं से मशवरा किया कि लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। किसी ने कहा हम झंडा लहराएंगे, तो वो झंडा देखकर लोग आएंगे। किसी ने कहा हम 2 लकड़ियाँ आपस में बजाएंगे, जिनकी आवाज़ सुनकर लोग नमाज के लिए आएंगे। लेकिन हुजूर को किसी का भी मशवरा पसंद नहीं आया। वहाँ पर एक और सहाबा बैठे थे जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु था। इनको उसी रात ख्वाब आया। एक शख्स ने पूरी अज़ान इन्हें बता दी। तो सुबह होते ही हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा ख्वाब बता दिया। हज़रत ने फरमाया इंशाअल्लाह ये ख्वाब सही है, तुम ये अज़ान हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बताओ, क्योंकि उनकी आवाज़ बुलंद है। वो अज़ान बताते गए और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरी अज़ान दे दी। मुसलमानों की तादाद कम थी, अज़ान की आवाज़ आसानी से सब तक पहुंचती थी। इसी तरह अज़ान का हुक्म हुआ, अज़ान शुरू हुई और सबसे पहले अज़ान हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी। सवाल नंबर 2, लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया। अल्लाह ने एक शख्स को ऐसी नेमत दी, हिदायत दी, जिसने लाउड स्पीकर का आविष्कार किया, जिसका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। 1876 में इसने अपने टेलीफोन के भाग के रूप में पहले विद्युत लाउड स्पीकर को पेटेंट करवाया था, जो समझ आने में और ज़्यादा आवाज़ आने में सक्षम था। इसके बाद लाउड स्पीकर में और ज़्यादा तरक्की हुई और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल शुरू हुआ। सवाल नंबर 3 ये था कि लाउड स्पीकर मस्जिद के अलावा और कहां कहां यूज़ किया जाता है। देखिए, मस्जिद में लाउड स्पीकर हर रोज़ 5 वक्त इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए सहरी में ऐलान और दुआ पढ़ी जाती है। हिंदू धर्म में गणपति बिठाई जाती है। गणपति लगभग 10-12 दिन होती है और नवरात्रि में 10-10 दिन मूर्तियाँ बैठती हैं, शोज़ चलते हैं जिसमें डीजे और लाउड स्पीकर यूज़ होता है। पॉलिटिक्स में नेताओं के भाषण होते हैं, जयंतियाँ होती हैं और शादियों में भी लाउड स्पीकर यूज़ होता है। हिंदू धर्म में पटाखे भी फोड़े जाते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है प्लस वायु प्रदूषण भी होता है, जिससे हवा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल ये है कि लाउड स्पीकर से हमारे बॉडी को कौन सी परेशानियां होती हैं। 70 डेसिबल की आवाज़ से कोई नुकसान नहीं होता। 85 से 95 डेसिबल की आवाज़ लगातार सुनने से कानों की सुनने की क्षमता कम हो सकती है, इससे बहरापन आ सकता है, आदमी को चिड़चिड़ापन आता है। इसके अलावा 180 डेसिबल की आवाज़ मौत का कारण बन सकती है। अगला सवाल ये है, इसका जवाब सबको सुनना चाहिए कि भाई लाउड स्पीकर चलाने को लेकर CPCB के क्या नियम हैं।
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत कहीं भी तब तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि स्थानीय प्रशासन से इसकी इजाज़त न ली गई हो। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर चलाने की अनुमति नहीं है। CPCB के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। उसी तरह रिहायशी इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात को 45 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए और साइलेंस जोन वाले क्षेत्र में 50 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए। यही सब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या इससे चल रही है सियासी दुकान? देखिए, राज ठाकरे बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री और इनकी पार्टी MNS पिछले 16 सालों से मरी हुई है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी मरी हुई पार्टी में BJP की तरह हिंदू मुस्लिम करवाकर जान फूंकना चाहते हैं। इसमें पूरी तरह से इन्हीं का फ़ायदा है। हमारा अगला सवाल ये है कि क्या इससे आपस में भेदभाव और नफरतें बढ़ सकती हैं? देखिए, भारत एकता का प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह भी लड़े और टीपू सुल्तान भी लड़े। वैसे ही अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाया। इन नेताओं का काम चिंगारी डालना है। हम इनकी बातें सुनकर आग बढ़ा देते हैं और खुद ही आग में जल जाते हैं और इन नेताओं के रिश्तेदारों को और इनको खरोच तक नहीं आती। बातें अमन चैन की अब आवाम तक पहुंचने दो। ये नफरत की सियासत हिंदू मुसलमान तक न पहुंचने दो। अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या धर्म के लिए लाउड स्पीकर ज़रूरी है? अगर मैं हमारे मुसलमानों की बात करूँ तो इस्लाम में नमाज के लिए अजान ज़रूरी है, यानी नमाज का वक्त हो गया। ये इस्लाम में मुसलमानों को दिन में 5 वक्त बताना ज़रूरी है, लेकिन इस्लाम किसी को तकलीफ़ नहीं देता। इसलिए हम सबको फजर की यानी सुबह की अजान की आवाज़ बहुत कम रखनी चाहिए और बाकी नमाजों के अजान के लिए लाउड स्पीकर की इजाज़त सुबह 6 से रात 10 तक दी गई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी रमज़ान चल रहे हैं तो सहरी में ऐलान मत कीजिए, क्योंकि इससे दूसरों को प्रॉब्लम होती है और सहरी में ऐलान की आवाज़ से हमारे घर के बच्चे उठ जाते हैं तो घर की मस्तूरात को भी खाना बनाने में दिक्कत होती है। हम सब स्टेशन पर टाइम पर पहुंच जाते हैं, ऑफिस में काम पर टाइम टू टाइम हम जाते हैं, उसकी फ़िक्र करते हैं। वैसे ही सहरी में भी सबके पास मोबाइल है तो उसमें अलार्म लगाकर उठ जाना चाहिए। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान के लिए होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे कोई भी काम जिससे मोहल्ले में ज़्यादा आवाज़ हो वो काम नहीं होने चाहिए। इसी तरह अजान की आवाज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल तक होनी चाहिए। ये आवाज़ काफ़ी है, मोहल्ले में सबको सुनाई देती है। वैसे तो 70 डेसिबल की आवाज़ से भी कुछ नहीं होता, लेकिन इससे नींद में या बीमारी में दिक्कत हो सकती है। इसी तरह हिंदू धर्म में भी डीजे बजाते हैं, लाउड स्पीकर बजाते हैं, इनमें पटाखे भी फोड़े जाते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण भी होता है, चाहे वो 10 दिन के लिए हो या 365 दिन के लिए हो। सबको नियमों का पालन करना चाहिए। क्या हम मुसलमानों को मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने चाहिए? देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब है कि हमें लाउड स्पीकर नहीं हटाने चाहिए और हम लाउड स्पीकर हटाएंगे भी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि हम नियमों का पालन करेंगे तो हमें कोई नहीं बोल सकता कि आप लाउड स्पीकर हटाओ। इस्लाम किसी को तकलीफ़ नहीं देता। अगर राज ठाकरे को लाउड स्पीकर बेचने का बिजनेस करना ही है तो उसे हम सदके में दूसरे लाउड स्पीकर दे देंगे। हम मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए। ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है। उसी के साथ ये वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो शेयर भी कीजिए। जय हिंद।